अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के रेजिस्टर्स का जो कम्बिनेशन हम पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने सीरीज कम्बिनेशन पढ़ा था। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम अपना पैरेलल कम्बिनेशन कवर करेंगे जो खुद एक लॉन्ग है, शॉर्ट भी है और एमसीक्यूज भी इसमें मौजूद है। अगर आप इस चैप्टर की या किसी और चैप्टर की भी प्ले लिस्ट लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अच्छे से विजिट करें। इंशाल्लाह आपको वहाँ पे अपने हर चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा आप यूट्यूब के सर्च बार पे अपने टॉपिक का नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं और साथ में चैनल का नाम लाजमी लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। कुछ पूछना हो तब भी कमेंट लाजमी करें और दोस्तों तक शेयर भी करें। अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का कम्बिनेशन। तो मेरे पास 3 रजिस्टर्स हैं। अब जो कम्बिनेशन हम पढ़ रहे हैं वो है पैरेलल। अब पैरेलल में क्या करते हैं, हम हर एक डिवाइस से या हर एक रेजिस्टेंस से एक अलग कनेक्शन लेते हैं और उसको बैटरी के साथ जोड़ते हैं। जैसे कि ये मेरे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है, मैं इसकी लेफ्ट साइड से कनेक्शन ले लेता हूँ और मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और राइट साइड से भी लेता हूँ, बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ। ये मेरे पास सेकेंड रेजिस्टेंस है, इसका भी एक कनेक्शन बैटरी के साथ कर दिया और दूसरा भी अलग से बैटरी के साथ कर दिया। इसी तरीके से ये मेरे पास थर्ड रेजिस्टेंस है, मैं इसका भी एक कनेक्शन कर देता हूँ बैटरी के साथ और इसका भी एक कनेक्शन कर देता हूँ बैटरी के साथ। तो तीनों का देखें अलग अलग कनेक्शन लिया और लेने के बाद बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी से जब करंट पहुंचेगा इस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से, जब यहाँ से करंट होता हुआ इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो करंट के पास गुजरने के 3 रास्ते होंगे। करंट ऊपर भी जाएगा, करंट बिल्कुल स्ट्रेट भी जाएगा और करंट नीचे भी जाएगा। तो 3 रास्ते मिल गए करंट को जाने के, वो तीनों में ही जाएगा। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें करंट एक से ज्यादा रास्ते फॉलो करता है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को ही हम कहते हैं ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब आते हैं इसकी थोड़ी डिटेल में। आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर के अंदर भी पढ़ा था और ये बात उसमें भी बताई थी और इसमें भी सेम बात है। वो बात सेम ये है कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर जितना बैटरी का पोटेंशियल होता है उतना ही सबका पोटेंशियल होता है। मतलब ये पहली रेजिस्टेंस का भी पोटेंशियल सेम होगा, दूसरी का भी सेम होगा और तीसरी का भी सेम होगा। जितना बैटरी से पोटेंशियल मिलता है उतना ही हर एक को पोटेंशियल मिलता है। सिंपल सी इसकी रीजन भी यही है कि देखिए बैटरी से करंट जब इस पॉइंट पर आएगा तो जितनी उस करंट के पास एनर्जी है उतनी ही एनर्जी के साथ ये ऊपर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो सेम एनर्जी के साथ जा रहा है, इसलिए सबका पोटेंशियल भी सेम ही होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होता है क्योंकि वो अलग से कनेक्ट है और इसलिए हर एक को अलग अलग करंट मिल रहा है और इसलिए एक डिवाइस की वजह से दूसरी डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस कम ज्यादा नहीं होता। तो ये बात याद रखिएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है। ये बात हमने कैपेसिटर्स के अंदर भी करी थी और यही बात हम रेजिस्टर्स के अंदर भी कर रहे हैं। इसी बात को हमने लिख भी लिया कि वोल्टेज इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टर, कि हर एक रेजिस्टर का वोल्टेज सेम होता है, जिसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि पहले रेजिस्टेंस का वोल्टेज किसके बराबर होगा, दूसरी रेजिस्टेंस के वोल्टेज के, और वो किसके बराबर होगा, तीसरी रेजिस्टेंस के वोल्टेज के। और इन सब का वोल्टेज, इन तीनों का वोल्टेज किसके बराबर होगा, जितना इस बैटरी का वोल्टेज है। तो मैं कह सकता हूँ ये सारे किसके बराबर होंगे, टोटल वोल्टेज यानी कि बैटरी के वोल्टेज के इक्वल होंगे। अब दूसरी चीज, फिर करंट पर आते हैं कि करंट जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा, करंट की ये खास बात है, करंट हमेशा कोशिश करता है उस रास्ते को फॉलो करे जहां पर रेजिस्टेंस कम है। तो 3 रेजिस्टेंस है, तीनों डिफरेंट है, तो तीनों में से करंट भी डिफरेंट ही गुजरेगा। पहले रेजिस्टेंस मान लेते हैं बहुत ज्यादा है तो ऊपर करंट भी बहुत कम जाएगा जरूर लेकिन कम जाएगा, तो मैं इसे I1 कह देता हूँ करंट को जो ऊपर जा रहा है। अब सेकेंड रेजिस्टेंस मेरी बहुत ज्यादा लो है, बहुत कम है, तो जहां पे रेजिस्टेंस कम होती है वहां करंट भी ज्यादा जाता है, तो बहुत ज्यादा करंट मेरी सेकेंड रेजिस्टेंस में से भी गुजर जाएगा, जिसको मैं I2 कह देता हूँ। इसी तरीके से कुछ करंट मेरा रेजिस्टेंस 3 में से भी गुजरेगा। तो हर एक रेजिस्टेंस में से करंट तो गुजर रहा है लेकिन डिफरेंट गुजर रहा है। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां ज्यादा करंट, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पे करंट कम गुजर रहा है, जहां रेजिस्टेंस कम है वहां से करंट ज्यादा गुजर रहा है। तो करंट गुजर तो तीनों से रहा है लेकिन किसी से ज्यादा और किसी से कम गुजर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट है वो हर एक में से डिफरेंट गुजरता है
और जो टोटल करंट है फिर वो कैसे आएगा, आप हर एक के करंट को जमा कर लें तो टोटल करंट आ जाएगा। इस तरीके से कि आप पहली रेजिस्टेंस का करंट जमा करें दूसरी रेजिस्टेंस के करंट में और तीसरी रेजिस्टेंस के करंट को जमा करें तो वो टोटल करंट जितना बैटरी ने प्रोवाइड किया हुआ है उसके इक्वल आ जाएगा। इसी बात को हमने सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, द टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट इन वेरियस रेजिस्टेंस, के जो टोटल करंट है वो क्या है, हर एक रेजिस्टेंस के करंट के सम के इक्वल है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। आप लोगों ने ये ओहम लॉ में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि V किसके बराबर होता है, IR के इक्वल होता है। यहाँ से अगर मैं I की वैल्यू निकालूं तो R मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड होगा तो V के नीचे R हो गया डिवाइड, यहाँ पे आ गया मेरे पास I। तो I किसके इक्वल आया, V ओवर R के। यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो I की जगह जब ये वैल्यू आएगी तो V1 ओवर R1 हो जाएगा प्लस इसकी जगह भी क्या हो जाएगा, V2 ओवर R2 हो जाएगा प्लस इसकी जगह हो जाएगा V3 ओवर R3। क्लियर। इसी फॉर्मूले को मैंने हर एक के ऊपर अप्लाई किया। लेकिन एक बात मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो सब में सेम है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस के साथ 1 2 3 लिखना जरूरी नहीं है, तो मैं नहीं लिख रहा। यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं लिखूंगा और यहाँ भी नहीं लिखूंगा। इस साइड पे मेरा करंट एज इट इज रहेगा, ये टोटल करंट है। मजीद आप देखें कि इनमें से जो सेम वैल्यूज है वो कॉमन ले लें। सेम तो सिर्फ वोल्टेज है इन सब के अंदर, तो मैं वोल्टेज को ले लेता हूँ कॉमन। अंदर क्या बचेगा, V चला गया कॉमन तो अंदर ऊपर रह गया 1 और नीचे मेरा R1 एज इट इज प्लस V तो ऊपर था वो चला गया कॉमन तो ऊपर रह गया 1 और नीचे रह गया R2 प्लस ये भी कॉमन चला गया बाहर तो नीचे सिर्फ क्या रह गया मेरे पास R3, तो 1 ओवर R3 बच गया। यहाँ पे ये जो V है ये मल्टीप्लाई है, इधर I के नीचे आके डिवाइड होगा तो I के नीचे हो गया V डिवाइड, इधर आएगा मेरे पास 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। अब I ओवर V क्या होता है इसको देखते हैं हम। इसी फॉर्मूले से हम ये निकालेंगे कि I ओवर V क्या होता है। जरा इस साइड पे देखते हैं हम। यहाँ से मुझे I ओवर V की वैल्यू निकालनी है, तो आप यूं कर लें कि ये I मल्टीप्लाई है, V के नीचे इधर आके डिवाइड होगा तो V ओवर I हो गया और इधर मेरे पास बच गया R। लेकिन मुझे क्या चाहिए, I ऊपर चाहिए और V नीचे चाहिए, तो मैं इस I को ऊपर और इस V को नीचे लाने के लिए क्या करूँगा, दोनों साइडों पे फ्रैक्शन चेंज कर दूंगा। तो ये I ऊपर आ जाएगा V नीचे, यहाँ पर R के नीचे 1 था तो 1 ऊपर आ जाएगा और R नीचे आ जाएगा। इस तरीके से मेरे पास रिलेशन बनेगा कि I ओवर V किसके इक्वल है, 1 ओवर R के। तो मैं यहाँ पे ये अप्लाई कर दूंगा, I ओवर V की जगह पे आ गया 1 ओवर R इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। इसका ये मतलब है कि अगर आप इस कॉम्बिनेशन की तीनों रेजिस्टेंस को जमा करते हो और जमा करके आपके पास कोई सिंगल आंसर आएगा जिसको आप कहेंगे इक्वल रेजिस्टेंस, तो ये सारी जमा करके एक सिंगल आंसर आएगा इक्वल रेजिस्टेंस जो कि R है। इसको मैं RE क्यों लिख देता हूँ ताकि याद रहे कि ये क्या है, इक्वल रेजिस्टेंस है जो कि इन तीनों के इक्वल होगी। ये 3 कॉम्बिनेशन थे, यानी कि 3 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन था। अगर आपके पास 3 से ज़्यादा रेजिस्टेंस होंगी तो उसके लिए फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि आपकी जो इक्वल रेजिस्टेंस है वो बराबर होगी हर एक की रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को आप ऐड करते जाएंगे तो आपके पास इक्वल रेजिस्टेंस आती जाएगी। जितने भी रेजिस्टेंस है, अभी 3 थे तो 3, अगर 3 से ज़्यादा हो तो तब भी आपने हर एक के रेजिस्टेंस को जमा करना है। मैं फर्ज कर लेता हूँ मेरे पास n तक रेजिस्टेंस है, n तक की रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लेकर एडअप करेंगे तो मेरे पास इक्वल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फॉर्मूले की डेरिवेशन सारी क्लियर हुई होगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर करें। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके लिए भी आपको एक एग्जाम्पल ही सोल्व करके बताना पड़ेगी। तो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके पास वो एग्जाम्पल है जिसको हम सोल्व करेंगे। ये बुक में भी सोल्व है, बुक में थोड़ी ज़्यादा सोल्व है, लेकिन मैंने सिर्फ एक पॉइंट बताना है तो इसलिए मैं इस
एग्जाम्पल को उतना ही सॉल्व करूंगा जितना मुझे इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरत है। बाकी आप बुक से देख के भी कर सकते हैं, नहीं तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल्स के अंदर तो ये सारी एग्जाम्पल आपकी आप सोल्व हो जाएंगी। मतलब अगर आप न्यूमेरिकल समझ लेते हो तो ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अब जो पॉइंट है वो देखें, आगे बस 3 रेजिस्टेंस है। ये पहली रेजिस्टेंस R1 2 ओम, ये दूसरी 3 ओम और ये तीसरी 6 ओम, और किसी बैटरी के साथ कनेक्ट है और वो बैटरी 6 वोल्ट की है। आपको इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये कनेक्टेड है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह कनेक्ट होते हैं अभी अभी हमने पढ़ा, इस तरीके से होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये तो ये भी 3 है तो इनको हम ड्रा कर लेते हैं। चले, एक ये रेजिस्टेंस, एक ये और एक ये, और तीनों को अब हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ। बैटरी कितने वोल्ट की है? वो 6 वोल्ट की है। हर एक की रेजिस्टेंस उसने दे दी हुई है, और इक्वल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला भी आपको पता है, वो होता है ये वाला। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ इक्वल रेजिस्टेंस का, 1/R1 1/R2। लेकिन हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है तो हम तीनों को एड अप करेंगे रेसिप्रोकल करके। अब तीनों की वैल्यूज पुट करते हैं ताकि इक्वल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकें। R1 मेरे पास 2 था तो यहाँ पे 2 आ गया, R2 मेरे पास 3 था तो यहाँ पे 3 आ गया, ये R3 है। R3 मेरे पास 6 है तो यहाँ पर भी 6 आ गया। ये मेरी इक्वल रेजिस्टेंस। ये भाई याद रखें, जब भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में ऐड हो रही हो तो उसको डायरेक्टली ऐड नहीं किया जाता। मतलब आप यूं नहीं कर सकते कि 1 + 1 + 1 3 हो गया और 6 और 3 9, 9 और 2 11, नीचे 11 आ गया। ऐसे नहीं ऐड अप करते। इनको ऐड करने का तरीका यह है कि आप इनका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेते हैं हम। एलसीएम का भी तरीका सीख लें। नीचे वाली सारी वैल्यूज आप लिखेंगे 2 3 और 6। तो सबसे पहले मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ क्योंकि 2 हो सकती हैं, 2 × 2 3 नहीं आता, 3 वैसे रहेगा, 2 3 था 6। इसके बाद मैं इसको 3 पे डिवाइड कर देता हूँ, 3 × 3 3 × 3। तो साइडों पे जो आता है वही आपका एलसीएम होता है। तो मेरे पास आया 2 और 3, 2 3 था 6 होता है तो 6 ही हमारे पास एलसीएम होगा। अब आप क्यों करेंगे, आप एक बड़ी सी लाइन लगाएंगे, अपना नीचे लिखेंगे एलसीएम और हर एक वैल्यू का टेबल पढ़ेंगे जहां तक वो एलसीएम आ जाए। सबसे पहले 2 है, 2 का टेबल कहां तक पढ़े? 6 आता है। 2 का टेबल 3 तक पढ़े? 6 आता है। जहां तक टेबल पढ़ता है उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, और ऊपर तो 1 लिखा हुआ है तो 3 × 3 आएगा। तो 2 का टेबल 3 तक पढ़ा, 6 आया, और 3 × 3 तो यहाँ पे आ गया 3 प्लस। अब 3 का टेबल कहां तक पढ़ा? 6 आता है, 2 तक, 2 तक पढ़ा। जहां तक टेबल पढ़ते हैं उसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करवाते हैं, और 2 × 2 होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस। अब 6 का टेबल कहां तक पढ़े? 6 आता है 1 तक, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करे तो 1 ही आ जाएगा। इन सबको एडअप किया जाए तो 2 + 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो इनको जमा करके मेरे पास आ गया 6, नीचे भी क्या आ गया 6, 6 6 से कैंसिल तो मेरे पास आ गया 1। तो मेरे पास जो इक्वल रेजिस्टेंस है 1/इक्वल रेजिस्टेंस वो 1 है। लेकिन ये अभी रेसिप्रोकल में है, मुझे इक्वल रेजिस्टेंस ऊपर लेके आनी है तो मैं इसका दोनों साइडों पे फ्रैक्शन चेंज कर दूंगा। अभी ये 1 अकेला नजर आ रहा है, 1 के नीचे भी क्या मौजूद होगा? 1। हर एक वैल्यू के नीचे 1 तो होता है, तो मैं दोनों साइडों की फ्रैक्शंस चेंज कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से होगा कि ये ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा। तो इक्वल रेजिस्टेंस ऊपर आ गई और 1 नीचे चला गया। यहाँ पे भी ये 1 ऊपर ये 1 नीचे, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ना, तो 1 ऊपर और 1 नीचे आ गया। अब बटे के नीचे या फिर फ्रैक्शन के नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है, मैं नहीं दिख रहा। तो फाइनली मेरे पास जो आंसर आया इक्वल रेजिस्टेंस का वो आ गया 1 ओहम। मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो इक्वल रेजिस्टेंस आई है इन सब को जमा करके वो 1 है। और अब थोड़ा सा गौर करें कि 1 इन तीनों से छोटा है। मेरे पास पहली 2 थी, सेकंड 3 थी और थर्ड 6 थी। ये सारी की सारी 1 से बड़ी हैं। मतलब इक्वल रेजिस्टेंस जो होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो इंडिविजुअल से छोटी आती है।
यही वो अहम पॉइंट था जिसके लिए मैंने पूरी एग्जांपल सॉल्व की कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्वल रेजिस्टेंस होती है वो इंडिविजुअल से कम होती है, जबकि सीरीज में इसका उल्ट होता है। सीरीज में इक्वल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल से ज्यादा होती है। इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इक्वल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्वल रेजिस्टेंस होती है वो लेस देन होती है इंडिविजुअल से। वही बातें कि आपकी जो इक्वल रेजिस्टेंस होती है वो इंडिविजुअल से क्या होती है, लेस देन होती है। आप देख सकते हैं इंडिविजुअल 2, 3, 6 है और जो इक्वल आई वो 1 आई, जो कि इन सबसे छोटी है। इसी बात को हमने लिखा हुआ है कि इक्वल क्या होती है, वो इंडिविजुअल से कम होती है। यहाँ तक तो हमारा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस की जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के हैं। नंबर 1 कि ईच डिवाइस इन दी सर्किट रिसीव दी फुल बैटरी वोल्टेज। सबसे बिग एडवांटेज यही है कि आप सर्किट में हर एक डिवाइस को इक्वल वोल्टेज दे सकते हो जितना के बैटरी ने दिया। या जैसा कि इस डायग्राम से आप समझ लो कि यहाँ पे ये 3 रेजिस्टेंस की बजाय मैं 3 डिवाइसेस लगा देता हूँ। कोई यहाँ पे मैंने बल्ब लगा दिया, यहाँ पर अगर मैं कोई फैन लगा देता हूँ, कोई पंखा, और यहाँ पर मैं कोई टीवी लगा देता हूँ, तो क्या होगा, सारी इक्वली बिल्कुल एक्यूरेटली चलेंगी सुकून से। उसकी रीजन ये है कि बैटरी के जो वोल्टेज हैं वो सबको इक्वल मिल रहे हैं। अभी अभी हमने पढ़ा ऊपर कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज चेंज ही नहीं होते, जितने बैटरी के हैं उतने ही सबको वोल्टेज मिलेंगे। तो सबको वोल्टेज इक्वल मिलेंगे तो सब अच्छे से रन करेंगे। एक तो ये इसका फायदा हो गया जो हमने लिख लिया। एक और भी इसका फायदा है कि देखें, अगर मैं इस बल्ब को ऑफ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसका कनेक्शन खत्म कर दूंगा स्विच की मदद से, लेकिन बाकी डिवाइसेस चलती रहेंगी क्योंकि उनका इस तार से कोई लिंक ही नहीं है। इनको एक अलग कनेक्शन मिला हुआ है, ये वाला, यहाँ से करंट उनको मिलता रहेगा, ऊपर वाले बल्ब को मिले या ना मिले। तो यही इसका फायदा है कि आप इंडिविजुअली अलग अलग तौर पर हर डिवाइस को टर्न ऑफ कर सकते हो, टर्न ऑन कर सकते हो। इसी बात को लिखा हुआ है हमने कि ईच डिवाइस इन द सर्किट मे बी टर्न्ड ऑफ इंडिपेंडेंटली विदाउट स्टॉपिंग द करंट फ्लोइंग टू द अदर डिवाइस इन द सर्किट। कि आप हर एक डिवाइस को इंडिपेंडेंट तौर पे टर्न ऑफ या टर्न ऑन कर सकते हो किसी और डिवाइस को तंग किए बगैर। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन हाउस होल्ड वायरिंग, और घरों में जो वायरिंग होती है वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर की जाती है। तो ये भी याद रखिएगा कि घरों में जो वायरिंग है वो पैरेलल तरीके से की जाती है, हर एक को अलग अलग से कनेक्शन दिया जाता है ताकि एक बंद करने से दूसरी ऑफ ना हो। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे पैरेलल कॉम्बिनेशन के, और ये बात ध्यान में रखिएगा कि इन्हीं एडवांटेजेस को आप डिसएडवांटेजेस बनाकर सीरीज में लिख सकते हैं। कि पेपर में अगर वो कहता है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, कि सीरीज कॉम्बिनेशन के क्या डिसएडवांटेज है, तो वो इसका उल्टा होगा। आप इस तरह कहेंगे कि ईच डिवाइस इन द सर्किट डू नॉट रिसीव द फुल बैटरी वोल्टेज सीरीज के अंदर, और नीचे भी क्या लिखेंगे कि ईच डिवाइस इन द सर्किट कैन नॉट बी, बस कैन नॉट टर्न ऑफ इंडिपेंडेंटली। यहाँ तक इतना लिख देंगे तो वो फिर सीरीज के डिसएडवांटेज बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये आपकी खुद की एक क्रिटिकल थिंकिंग है कि आप कैसे एडवांटेजेस को डिसएडवांटेज में चेंज करके लिख सकते हैं। ये अब अप टू यू है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के एडवांटेज थे, यही एडवांटेज सीरीज कॉम्बिनेशन के डिसएडवांटेज होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ आया होगा। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें थी, एमसीक्यूज थी, वो भी क्लियर हुए होंगे। इसके जो एडवांटेज है ये खुद एक शॉर्ट क्वेश्चन है और ये पेपर में कई बार आया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट में बताएं भी हमें। और इस चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट के लिए यहाँ क्लिक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।